तमाम पाकिस्तान। ये हमारी लास्ट क्लास है सर्वर के ऊपर। सर्वर अगर आप समझ जाओगे, यकीन करो आगे आपको प्रॉब्लम्स वगैरह फेस नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे ना, तो आप इस कोर्स के बाद भी आगे कोर्सेज वगैरह परचेज़ करेंगे या ख़ुद को डेवलप करेंगे, तो आपको आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो यकीन करो आपको काफ़ी हद तक खुद पता होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल शुरू से मैं आपको समझाता हूँ। सर्वर का पार्ट 2 है, क्लास नंबर 20 है, ठीक है। एंड सर्वर के पार्ट 2 के अंदर सबसे पहले आता है डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर, ठीक है। अब सर्वर को आपको पता है कि सर्वर का मतलब क्या है, कि सर्वर वो जगह है जहाँ पर आप सबका रिकॉर्ड वगैरह मौजूद होता है। आपने इंटरनेट से क्या रिक्वेस्ट की, कहाँ से की, कौन से कंप्यूटर से की, आपके कंप्यूटर का एड्रेस क्या था, ठीक है, आपको इंटरनेट की सर्विस कौन दे रहा था, आप किस कंट्री से हो, वगैरह वगैरह, सबका रिकॉर्ड होता है सर्वर के पास। सर्वर के पास रिकॉर्ड होता है आपने क्या टाइप किया, क्या चीज़ इंटरनेट से मांगी, तो वगैरह वगैरह। इसके बारे में आगे देखेंगे, डोंट वरी। फ़िलहाल अभी आप बेस अपनी मजबूत करो। डेटाबेस सर्वर, डेटाबेस सर्वर वो सर्वर होता है जहाँ पर एक कंप्यूटर अगर रिक्वेस्ट करता है, मानकर चलो ये एक मेरा कंप्यूटर है, मैं अगर इंटरनेट से कोई भी ख़ास रिपोर्ट्स वगैरह लेना चाह रहा हूँ किसी ख़ास कंप्यूटर से, तो मैं इंटरनेट से रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे वो सॉफ्टवेयर ऑन करूँगा। उस सॉफ्टवेयर से या उस एप्लीकेशन से मैं जैसे ही क्लिक करूँगा और इंटरनेट पर जाऊँगा, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी डेटाबेस सर्वर के पास। एंड डेटाबेस सर्वर पे मैं जाकर वहाँ पर सर्च करूँगा कि फ़लाँ डॉक्यूमेंट का वो नाम है, वो ढूंढो। तो सर्वर आगे जाके वो तलाश करना शुरू कर देगा। उसे पता चलेगा कि फ़लाँ रिपोर्ट पड़ी है इस कंप्यूटर के अंदर या इस जगह पर, वो उसे तलाश करेगा एंड ला के डेटाबेस सर्वर को इस्तेमाल करेगा एंड लाकर मुझे जो है रिज़ल्ट वगैरह दे देगा। इस तरह काम करता है डेटाबेस सर्वर। अब बात करता हूँ मेल सर्वर। गौर से सुनिएगा, मेल सर्वर को समझ गए तो ऑब्वियसली आप सारे सर्वर को समझ जाओगे, पूरे सर्वर के कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। मेल सर्वर है क्या चीज़ हमारे पास। A mail server stores and delivers mail from client through mail service platform because mail server are चलो इंग्लिश में तो आप सबको नहीं समझ आ रहा होगा। तो मेल सर्वर क्या होते हैं पाकिस्तान के अंदर, इसे जीमेल को इस्तेमाल किया जाता है, इसे, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप को मैसेज भेजने के लिए कि हमारी व्हाट्सएप बैन हो गई है, बराए करम उसे ऑन कर दें पाकिस्तान के अंदर। लेकिन दूसरे ममालिकों के अंदर, अगर बात पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया की बात कर लो या किसी और भी कंट्री की बात कर लो, अफ़गानिस्तान दूसरे, तो वहाँ पर लोग इसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जीमेल हो गया, हॉटमेल हो गया, ठीक है, याहू हो गया। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो इस तरह से मैसेजेस वगैरह अपने बनाती हैं कि आप हमारी सर्विस को यूज़ करें, अपने पर्सनल नंबर के थ्रू ना मैसेज करें। अगर आपने मैसेज करना है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो आप अपने पर्सनल नंबर के थ्रू ना करें, वो ख़तरनाक हो सकता है आप लोगों के लिए। तो आप जस्ट एक जीमेल का इस्तेमाल करें। इसके अंदर काफ़ी हद तक आप सिक्योर होते हो, काफ़ी हद तक तो नहीं, बहरहाल कुछ हद तक सिक्योर होते हो। तो इसे ये जो जैसे ही आप किसी को मेल करते हैं तो SMTP सर्विस इस्तेमाल होती है, जिसे कहा जाता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल को अभी खा जाओ, अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा प्रोटोकॉल है क्या चीज़ हमारे पास। लेकिन सिंपल मेल ट्रांसफ़र को आप समझ लो कि एक ईमेल अगर आपने करना है तो ये सर्विस इस्तेमाल में आती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका एक कंप्यूटर है, ये आपका कंप्यूटर है, आप मानकर चलो ये आपका कंप्यूटर है। आपने मुझे जीमेल करना है, आपने मुझे एक जीमेल करना है। इसे आपने, या आप सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ऑन करोगे। सॉफ्टवेयर को जैसे ही ऑन करोगे तो SMTP सर्विस, अच्छा यहाँ पे आप, ये आपका कंप्यूटर है, आप जैसे ही इसे ऑन करोगे, ऑन करने के बाद तो आपके सामने SMTP सर्विस रन होगी। SMTP सर्विस ईमेल को ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। अब अगर आप मुझे सेंड कर रहे हो कोई फाइल वगैरह, तो उसके लिए FTP सर्विस इस्तेमाल होगी, फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। FTP सर्विस आगे देखेंगे, डोंट वरी। बहरहाल अभी इस बात को समझो, सर्वर क्या है। आपने जैसे ही इस बटन के ऊपर दबाया जीमेल पे, तो आगे आपके पास आता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप किसे जीमेल करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर इसे दबाऊँगा तो मुझे साइड पे से निकलना पड़ना है और वो ख़तरनाक हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि आगे मेरी बड़ी क्रीडेंशियल डिटेल शो हो जाएंगी, डोंट वरी। तो समझ आप अपने प्रैक्टिकल कर लेना। आप जैसे ही जीमेल को ऑन करेंगे तो आपके सामने आएगा कि आप मेल सेंड करें, किसे सेंड करना चाह रहे हैं। तो आप वहाँ पर टाइप करोगे डिवोरिंग info@.com, आप ये टाइप करोगे एंड टाइप करने के बाद अपना मैसेज वगैरह लिखोगे। मैसेज लिखने के बाद आप सेंड वाले बटन पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप सेंड वाले बटन पर क्लिक करोगे
इस वाले बटन पर आप क्लिक करोगे तो SMTP सर्विस इस्तेमाल होगी उसकी। SMTP जो इस सिर्फ और सिर्फ ईमेल को ट्रांसफ़र करने में मदद करती है। वो सबसे पहले जाएगी मेल सर्वर के पास। ये इसका अपना से एक सर्वर होता है मेल सर्वर। इसके पास रिकॉर्ड वगैरह होता है। क्या डिवोरिंग इन्फो gmail.com क्या ये बना हुआ भी है गूगल के ऊपर? अब कंपनी है, फॉर एग्जांपल अब ये गूगल है, गूगल का जीमेल है। अगर होता याहू का हॉटमेल होता यहाँ पर, ठीक है, याहू का हॉटमेल होता। इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं, अपने अपने वो मैसेजेस वगैरह निकालते हैं। अब ये मेल सर्वर के पास जाएगी, वो चेक करेगी क्या डिवोरिंग इन्फो gmail.com @gmail.com क्या ये इंटरनेट पर मौजूद भी है या नहीं है, क्या गूगल के अंदर इसका कोई रिकॉर्ड है। जैसे ही ये चेक करेगा मेल सर्वर के अंदर कि रिक्वेस्ट आ रही है, अब ये आपका कंप्यूटर है और आपका ईमेल है अली, ओ यार, ali@.com। अब ये आपका जो है एक है जीमेल। अब वो चेक करेगा कि अली ने रिक्वेस्ट की, अली के जीमेल से रिक्वेस्ट जा रही है, डिवोरिंग इन्फो के पास ये खत वगैरह जा रहा है। एंड वो यहाँ पे चेक करेगा कि मेल सर्वर के पास रिकॉर्ड होगा, क्या ये डिवोरिंग इन्फो gmail.com इंटरनेट पर गूगल के अंदर इसका रिकॉर्ड भी है या नहीं है। तो वो चेक करेगा। जब इसे पता चलेगा हाँ इसका रिकॉर्ड बना हुआ है, क्योंकि मैंने भी गूगल के पास जाकर अपना अकाउंट बनाया है और आपने भी गूगल के पास जाकर अपना अकाउंट बनाया है, ठीक है। और यहाँ पर आपने भी इस एप्लीकेशन को ऑन किया मैसेज करने के लिए। अगर मैंने आपको मैसेज करना है तो मैंने भी इसे ही ऑन करना है मैसेज करने के लिए। जैसे ही हम मैसेज करेंगे वो मेल सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी। मेल सर्वर डिसाइड करेगा कि ये मेल कहाँ से आया, कहाँ पर जाना है, क्या इसका कोई इंटरनेट पर रिकॉर्ड वगैरह मौजूद है या नहीं है। जैसे उसे पता चलेगा हाँ इसका रिकॉर्ड मौजूद है तो वो सेंड कर देगा इंटरनेट पे। इंटरनेट से आगे रिक्वेस्ट सेंड होगी, SMTP सर्विस को फिर इस्तेमाल में लिया जाएगा। मेरे कंप्यूटर के पास एक मेल सर्वर के अंदर रिकॉर्ड मौजूद आएगा कि अली ने मैसेज किया है आपको। कंपनी थी वो गूगल की, गूगल के अंदर उसने जीमेल बनाया हुआ है और उसने आपको मैसेज किया है। उसका जीमेल है ali@gmail.com। इससे आपको मैसेज आया और वो मैसेज के अंदर ये लिखा हुआ है और वो पॉपअप के अंदर मुझे शो होगा कि पॉपअप आता है, छोटा सा जो है आपको मैसेज आता है कि आपको मैसेज आ गया है। तो यहाँ पर मेल सर्वर से मेरी तरफ शो होगा। तो ये सर्वर है, सर्वर के पास रिकॉर्ड होता है कि अब मुझे पता चल जाएगा कि अली ने मैसेज किया है। अब अली अगर यहाँ पर होता हॉटमेल, अगर यहाँ पर हॉटमेल होता तो मुझे पता चल जाता है कि ये हॉटमेल से आया, ये याहू इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये इस्तेमाल होते हैं सर्वर वगैरह। सर्वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ काम करते हैं और जो इनके ज़िम्मे काम होता है ये वही करते हैं, कोई और दूसरा तीसरा काम वगैरह जो है ये नहीं करते। और जिस तरह आपने भी जीमेल को गूगल के पास जाकर अपना जीमेल का अकाउंट बनाया, अगर आपको मोटे अल्फाजों में समझाया जाए, आपने जो प्ले स्टोर की आईडी बनाई है अपनी, तो वो आपका जीमेल ही है। आपने भी गूगल की तरफ जाकर साइन इन किया और मैंने भी साइन इन किया गूगल की तरफ जाकर। तो जैसे ही आपने मैसेज किया है तो आपने डिवोरिंग इन्फो लिखा है, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड है मेरा, आपके पास मेरी डिटेल है कि डिवोरिंग इन्फो gmail.com ये एक फ़ेरोज़ नामी शख्स का है जो मुझे टीच कर रहा है, मुझे पढ़ा रहा है। क्योंकि आपके पास भी रिकॉर्ड है और आपने SMTP सर्विस इस्तेमाल होगी, मेल सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, फिर आगे ब्लैश। अगर नहीं समझ आई तो इसे एक बार रिफ्रेश कर लो, दोबारा देख लो तो आपको समझ आ जाएगी। अब उसके बाद बात करता हूँ प्रिंट सर्वर के बारे में। प्रिंट सर्वर वो सर्वर होता है जो कागजात वगैरह, दस्तावेज़ वगैरह को प्रिंट करने के बाद कागज़ पर निकालता है। अब मानकर चलो कि ये आपकी एक डिवाइस है, ठीक है, ये आपका जो है एक राउटर है और आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है। यह आपका कंप्यूटर है, ठीक है। ओके, ये जो है एक आपका कंप्यूटर है और आप अपने कंप्यूटर से एक प्रिंट वाला बटन दबाते हो, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर से एक प्रिंट वाला बटन दबाते हो। यार ये आपका कंप्यूटर है, आप अपने कंप्यूटर से प्रिंट वाला बटन जो है दबाते हैं तो सबसे पहले राउटर के पास रिक्वेस्ट जाती है। राउटर आगे तलाश करता है कि राउटर आगे सर्वर की तरफ रिक्वेस्ट भेज देता है। वो सर्वर आगे डिसाइड करता है कि प्रिंट इसे निकालना चाहिए, प्रिंट इसे कागज़ पे जो है प्रिंट इसका निकालना चाहिए। अब मानकर चलो कि ये सर्वर है, सर्वर के साथ 2 प्रिंटर और जुड़े हुए हैं, ठीक है। सर्वर के पास 2 प्रिंटर जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से कनेक्ट हैं, इस राउटर से जो है वो कनेक्ट हैं। लेकिन एक कलरफुल प्रिंटर है, एक ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है, एक मिक्स प्रिंटर है, मतलब ब्लैक एंड वाइट भी करेगा, कलरफुल भी करेगा, ठीक है, हार्ड कॉपी निकाल कर देगा।
अब आप प्रिंट वाला बटन दबाते हो, रिक्वेस्ट जनरेट होती है, सर्वर के पास जाती है, सर्वर आगे डिसाइड करेगा कि क्या इसे ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर से इसकी रिक्वेस्ट निकालनी चाहिए, क्या इसकी कलरफुल वाले प्रिंटर से रिक्वेस्ट निकालनी चाहिए, या इसकी कलरफुल। ये तो सर्वर के हाथ में, सर्वर क्योंकि सर्वर के पास वो हदायत होती है, क्योंकि आप बाय डिफ़ॉल्ट पीछे से ऑप्शन सेलेक्ट करते हो कि इस प्रिंटर से जो है रिक्वेस्ट वगैरह निकालनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे प्रिंट का बटन दबाता हूँ, अगर कंट्रोल पी, अब तो ये एग्जिट होना पड़ना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कह रहा है प्रिंट, अब यहाँ पर कोई भी प्रिंटर वगैरह इस वक्त अटैच वगैरह नहीं है, तो इसे मैं बैक करता हूँ यार। तो यहाँ से जो है रिक्वेस्ट वगैरह जनरेट होती है कि कौन से प्रिंटर से निकालनी है। तो सर्वर के पास आपका रिकॉर्ड होता है कि ये रिक्वेस्ट इस कंप्यूटर से आ रही है। अब कई कंपनी के अंदर 4-4 5-5 कंप्यूटर भी जुड़े होते हैं, तो वो सारी क्या करते हैं, वो रिक्वेस्ट वगैरह ही आगे फॉरवर्ड करते हैं सर्वर के, सर्वर आगे ढूंढ के देते हैं। अब आता है डोमेन नेम सिस्टम सर्वर। डोमेन नेम सिस्टम सर्वर क्या है कि these servers transfer readable computer domain names into computer language IP address। IP एड्रेस क्या है, IP एड्रेस को आगे देखेंगे, डोंट वरी। The DNS server takes such data from a user and finds the request address to deliver the client server। इसे प्रैक्टिकल में समझते हैं कि किसी भी अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाते हैं या किसी भी गूगल के ऊपर जाते हैं, ये चलो मैं चेक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ पर टाइप करेंगे google.com, तो गूगल का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, तो मेरे सामने जो है रिजल्ट वगैरह आ रहे हैं उसके। तो इसका मतलब है गूगल एक चल रहा है। गूगल का अपना क्या है, यहाँ पर गूगल अपना इस्तेमाल करता है gmail.com, तो यहाँ पर होगा, ये देखें गूगल अपना जीमेल इस्तेमाल करता है, याहू इस्तेमाल कर रहा होगा तो कुछ और होगा उसका। अब ये जो है डोमेन, इसे डोमेन कहा जाता है, डोमेन नेम सिस्टम इसे कहा जाता है। अभी आपको इसका नहीं पता, अभी समझ लग जाएगी। CMD में जाना है आपने, पिंग एंड आपने टाइप कर देना है google.com। अब ये मैंने टाइप किया है, तो मैंने पिंग टाइप किया है एंड मैंने इसे बताया कि google.com। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये है कि पिंग जो है ना, पिंग एक कमांड है जो हमें मदद करती है ये चेक करने के लिए क्या इंटरनेट पर कोई भी इंटरनेट से वो कंप्यूटर जुड़ा हुआ भी है। अब मैं गूगल के कंप्यूटर को स्कैन कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर इंटर किया, तो आपके सामने रिप्लाई आ रहे हैं। तो मिनिमम जो है 4 पैकेट्स जो है रिसीव हुए हैं, सॉरी सेंड 4 पैकेट्स, 0 लॉस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि गूगल का जो पीछे कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्ट है और उसके कंप्यूटर की IP एड्रेस जो है वो ये है, उस कंप्यूटर का IP एड्रेस है ये। इसे कंट्रोल-C से कॉपी करता हूँ एंड अगेन इसके यहीं पर जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ न्यू टैब एंड यहाँ पर आकर मैं टाइप करता हूँ कंट्रोल-V से इस IP को एंड मैं इंटर कर देता हूँ। तो मेरे सामने अगेन ओपन हो जाएगा google.com। तो डोमेन के पीछे, ठीक है तो ये जो डोमेन है, डोमेन किस पर, डोमेन का सारा अनहसार जितना भी है वो इस IP एड्रेस के ऊपर है, क्योंकि कंप्यूटर और IP एड्रेस जो है ये बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है। ये IP एड्रेस जो है चेंज होता रहता है, इसे आप एक बात समझ लें, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर गूगल पर जाना है तो हमने सिर्फ google.com टाइप करना है, वरना कंप्यूटर जो समझता है वो IP एड्रेस को समझता है, वो आपकी देसी जुबान नहीं समझता। अगर आप कंप्यूटर को google.com कहोगे तो वो समझेगा नहीं, ठीक है। वो इस वजह से नहीं समझेगा क्योंकि कंप्यूटर जो है वो IP एड्रेस का कॉन्सेप्ट समझता है, IP एड्रेस को समझता है, 01 को समझता है कंप्यूटर। तो यहाँ पर सबसे पहले वेब सर्वर की तरफ रिक्वेस्ट जाती है, वो जाती है इंटरनेट पे, इंटरनेट से जाती है वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर के पास वो रिकॉर्ड वगैरह होता है कि गूगल की तरफ ये कस्टमर जो है वो गूगल ऑन करना चाह रहा है, ठीक है। पॉइंट बात को समझना, गूगल को ऑन करना चाह रहा है तो गूगल है क्या चीज़ वो ये जानेगा। गूगल का उसे पता चलेगा कि गूगल जो है, गूगल की IP एड्रेस ये है, वो इस IP एड्रेस को ऑन करके देगा, ठीक है। इसे कहा जाता है डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है तो आपको रताइज वगैरह देता है। अब सर्वर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो जाते हैं, अभी आप समझ जाओगे। कोलैबोरेशन सर्वर, these server allow you to share and store files, application and other large amount of data, Google Drive, clouds वगैरह। कोलैबोरेशन सर्वर, तो आपको मैंने बताया था जस्ट कल की क्लास के अंदर एक फाइल सर्वर के बारे में।
तो वो फाइल्स ट्रांसफ़र करता है, लेकिन क्लाउड के अंदर ही डेटा होता है। वो भी सेम ऐसे ही वर्क करता है, लेकिन थोड़ी अप जनरेशन है, थोड़ा उससे फास्ट है ये सर्वर, ठीक है। अब मानकर चलें कि आपको मैं ड्राइव देता हूँ कि ये मेरी ड्राइव के अंदर फ़लाँ सॉफ्टवेयर है, ये फ़लाँ वीडियो है, आप जाके डाउनलोड कर लें। तो उस केस के अंदर रिक्वेस्ट जाती है कोलैबोरेशन सर्वर के पास, वो सर्वर आपको डाउनलोड करके, या उसका लेटेस्ट वर्जन है, कोई फ़र्क नहीं है। फिर उसके बाद आता है गेमिंग सर्वर। लार्ज अमाउंट इंटरनेट के ज़रिए आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो या वेबसाइट पे जा रहे हो, तो वहाँ पर सर्वर जो इस्तेमाल होता है लाइव गेम्स खेलने के लिए, वो गेम सर्वर होता है। मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट सर्वर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम होते हैं, नेटवर्क की हेल्थ चेक करने के लिए बताते हैं, कोई बग है सिस्टम के अंदर वो चेक करने के लिए बताते हैं, मोनीटर करते हैं किस्म का ये, ठीक है। अब बात करते हैं सर्वर। तो आई मीन अगर आपको समझ नहीं आया तो अब आपको फिर समझ आ जाएगा। सर्वर और प्रोटोकॉल के अंदर जब आप फ़र्क समझेंगे, सर्वर क्या है, कैन बी यूज्ड एज सोर्स, ये ज़रिया है, इस्तेमाल करने का कुछ ना कुछ ज़रिया है। जबकि प्रोटोकॉल क्या है, सेट ऑफ रूल्स है कि कैसे काम होना है। आपको मैंने यहाँ पर बताया था SMTP के अंदर। अब ये जो सर्विस है, इसका जो सर्विस इस्तेमाल होगी, इसका क्या असूल होना चाहिए, ठीक है। कैन बी यूज एज डिस्टिनेशन। डिस्टिनेशन का मतलब है इख्तिताम, जो जहाँ पर इसका इख्तिताम है, कोई भी चीज़ आप ऑन कर रहे हैं उसने कैसे ऑन होना है, कहाँ पे उसका रिकॉर्ड है, वही बताया। इट स्टोर योर IP एड्रेस, आपके IP एड्रेस को ये स्टोर करता है सर्वर जो है आपके IP एड्रेस को स्टोर करता है। एंड देन जो भी रिजल्ट, अब यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है ना, इतना बड़ा एड्रेस, ये शॉर्ट करके मैं चेंज करके लिख सकता हूँ। मैं लिखूंगा और इंटरनेट पे अगर इसे मैं लाइव कर दूंगा तो बैकग्राउंड में मेरा IP एड्रेस जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर IP एड्रेस समझता है। कंप्यूटर ये सारी जितना भी लिखा हुआ ये नहीं समझेगा, आपकी ज़ुबान नहीं समझता कंप्यूटर। फॉर्मेटिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा, ये क्या करेगा, डेटे को प्रोसेस करेगा, फॉर्मेट करेगा, इसके लिए कोई सेट ऑफ रूल्स बनाएगा कि डेटे का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, डेटा एक जगह से दूसरी जगह सही ट्रांसफ़र होना चाहिए। किसी ने अगर आपने किसी को अगर Gmail पे मैसेज करना है, वो सही तरीके से जाना चाहिए, ठीक है। उसका एक्सीडेंट होने का मतलब ये है कि वो करप्ट नहीं होना चाहिए। इट यूज टू कंप्लीट योर टास्क, ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल आपके सारे टास्क, जो भी आप काम करना चाह रहे हो, कोई आप टास्क होता है तो उसे कंप्लीट करने के लिए प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। SMTP एक सर्विस का नाम है जो मेल ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होती है, और सर्वर इसके लिए इस्तेमाल होता है, मेल सर्वर। उसके बाद आता है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जो इस्तेमाल होता है फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब यहाँ पे क्या, इट हेल्प्स यू टू ट्रांसफ़र डेटा, लेकिन सर्वर के केस के अंदर क्या होता है, ये ट्रांसफ़र करते हैं आपके डेटे को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक कंप्यूटर से अगर दूसरे कंप्यूटर के दरमियान अगर आपने कनेक्शन बनाना है तो सेंटर में सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। सर्वर आगे डिसाइड करेगा कि इसने फ़ाइल भेजनी है, इसने क्या भेजना है, जो भेजना है उसके लिए सर्विस वगैरह इस्तेमाल होगी। अब वो सर्विस कौन सी है, ऐसे अगर इसने ईमेल भेजना है तो SMTP सर्विस इस्तेमाल होगी, ठीक है। अगर इसने कोई तस्वीर वगैरह भेजनी है तो उसके लिए फाइल जो है ना, अभी आपको बताया था कोलैबोरेशन अगर, यार उसका क्या था सर्वर, अच्छा तो रिव्यू कर लेना यार, इस वक्त मैं भी थोड़ा सा हो गया 29 ठीक है। तो सर्विसेज वगैरह ये इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। ये समझाना था SMTP सर्विस अगर ट्रांसफ़र करना है तो ऐसे ऐसे आप समझेंगे, डोंट वरी, मैं क्लियर करवाऊंगा आपको। तो ये सर्विस का नाम है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये सिर्फ ईमेल ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होती है। फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए जो है ये FTP सर्विस इस्तेमाल होती है। तो इस तरह से जो है आपका नेटवर्क काम करता है। डोंट वरी, अगर आपको आज की क्लास अब भी नहीं समझ आई, ये हिस्सा अगर आप दोबारा देख लेंगे ना, ऑब्वियसली आपको सर्वर वाला सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। बकाया इससे भी ज़्यादा आप समझ में आपको आएगा जब हम IP के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, IP के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो तब तक के लिए जो है आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ना है, क्योंकि अभी आपकी नेटवर्किंग की बेस स्ट्रॉन्ग होगी, आपको बड़ा फ़ायदा होगा।